अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। क्या आप दांतों के पीलेपन से परेशान हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ये एक टोटका आपके दांतों को फ़ौरन सफ़ेद और चमकदार बना देगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दांतों को साफ़ करने का ऐसा ज़बरदस्त सा नुस्खा शेयर करूँगी जिसको यूज़ करने से आपके दांत अगर बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं या आप अपने दांतों की केयर ना करने की वजह से अपने दांतों को डैमेज कर चुके हैं तो मेरी आज की इस रेमेडी को यूज़ करें। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नीट हो जाएंगे। सफ़ेद दांतों की चमक से अपनी मुस्कुराहट को जगमगाना किसकी ख्वाहिश नहीं होती और लातदाद अफराद इस मकसद के लिए हज़ारों रुपए डेंटिस्ट को देकर इसकी सफाई भी करवाते हैं। मगर क्या आप इस फौरी काम करने वाले घरेलू नुस्खे को आजमाना पसंद करेंगे? दर हकीकत मोतियों जैसे चमकते दांत आज के दौर में खूबसूरती के मामलात में ऐसे शामिल हो चुके हैं जैसे बालों को रंगवाना वगैरह। मगर अच्छी बात यह है कि अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे इस आसान से घरेलू टोटके को आप इस्तेमाल करके अपने दांतों को आसानी से चमका सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करने की भी नीड नहीं होगी। आप बस हल्की सी चीज़ों को ही यूज़ करके अपने दांतों को मोतियों जैसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि ज़बरदस्त सी वीडियो को बनाने के लिए और दांतों की हिफाजत करने के लिए हमें कौन सी रेमेडी को यूज़ करना चाहिए। चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़बरदस्त रेमेडी को हम किस तरह से बनाएंगे। इस ज़बरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीट एंड क्लीन बाउल की नीड होगी। इसके बाद हाफ पंच में हमें टर्मरिक चाहिए यानी कि हल्दी। आप आंबा हल्दी यूज़ करें जो कि डली की सूरत में मौजूद होती है और आप इसको आसानी से पंसार स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं और घर में पीस सकते हैं। इसको हल्दी का पाउडर बना लें। हल्दी के पाउडर को दांतों की पिलाहट को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम फटकड़ी को यूज़ करेंगे। फटकड़ी आपकी जो है वो दांतों को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखें जी, मैंने फटकड़ी को पीस लिया है, हर पाउडर के फॉर्म में बना लिया है। आपने तकरीबन जितनी मिकदार में हल्दी ली है उतनी मिकदार में हम जो फटकड़ी यूज़ करेंगे, उतनी मिकदार हमने इसमें फटकड़ी यूज़ की है। इसके बाद अपने दांतों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमें देसी नमक चाहिए जो कि इस तरह से डली की सूरत में होना चाहिए। और इसके बाद आपने इसको पीस लेना है और पीस कर आपने इसको अपने दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करना है। ये भी आपने उतना ही लेना है जितना कि आपने हल्दी और फटकड़ी और नमक लिया है। ये तीनों चीज़ों को हम सेम मिकदार में लेंगे। इसके बाद जो आम सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं, हम इसमें सरसों का तेल इतनी मिकदार में ऐड करेंगे कि ये यकजान हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने सरसों का तेल इसमें ऐड नहीं करना। ये देखें जी, ये ले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये एक पेस्ट की शक्ल में बन गया है। अब आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको इस्तेमाल करने के हवाले से बात करते हैं। आपने इसको इस तरह से अपने ब्रश पर लेना है और अपने दांतों पर अच्छी तरह से पेस्ट करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से अपने दांतों पर ब्रश करना है। आप 1 वीक तक इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके दांत मोतियों की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे और आपके दांत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही चमकदार हो जाएंगे। आप अपने दांतों से कैविटीज़ को रिमूव करने के लिए इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं विदाउट डैमेज किए। या आपके दांतों को बहुत ही खूबसूरती से साफ़ करेगा और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।